आज शिमला की सड़कों पर एक बार फिर लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। पुलिस के साथ झड़प हुई, आम लोगों का खून बहा। एक हफ्ते में आज दूसरी बार एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। सबकी मांग एक ही थी, संजौली में बनी गैर कानूनी मस्जिद को गिराया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को शिमला से बाहर किया जाए। क्योंकि 6 दिन पहले 5 सितंबर को इसी मांग को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। लोगों ने प्रशासन को 8 सितंबर तक की डेडलाइन दी थी। हिमाचल की सरकार और शिमला प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, तो आज लोग आर पार के मूड में सामने आए। प्रदर्शन में न किसी पार्टी का झंडा था, न सियासी नारे थे, न किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे, सिर्फ आम जनता थी। शिमला के लोगों का रौद्र रूप देखकर सरकार के हाथ पांव फूल गए। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू को समझ नहीं आया कि क्या करें, क्या कहें, लोगों को कैसे समझाएं, मामले को ठंडा कैसे करें। हालांकि पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी। और अब भी शिमला में टेंशन है, तनाव है। अब सवाल यह कि क्या शिमला के लोगों में सिर्फ एक मस्जिद को लेकर नाराजगी है, या वाकई में हिमाचल में कुछ ऐसा हो रहा है जो वहां के लोगों को परेशान करने लगा है? क्या वाकई में हिमाचल की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश हो रही है? क्या सुखविंदर सुक्खू की सरकार इसे जानबूझकर अनदेखा कर रही है? हिमाचल में कांग्रेस की मजबूरी क्या है? आज के प्रोटेस्ट में नोट करने वाली बात यह रही कि शिमला में गुस्सा जाहिर करने जो लोग आए थे वो सिर्फ शिमला के नहीं थे, पूरे हिमाचल से लोग वहां आए थे। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। शिमला की सड़कों पर आम लोग का हुजूम था। हजारों नाराज लोग शिमला की सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे। इन लोगों की मांग थी कि संजौली में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई 4 मंजिला अवैध मस्जिद पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। क्योंकि कुछ हिंदूवादी संगठनों ने 11 सितंबर को धल्ली से संजौली तक मार्च का ऐलान पहले ही कर दिया था, प्रोटेस्ट की इस कॉल को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। इसलिए पुलिस प्रशासन ने पहले से तैयारी की थी। पूरे शिमला में बीएनएस की दफा 163 लागू कर दी गई थी। शिमला में किसी तरह के प्रदर्शन और भीड़ जमा करने पर रोक थी। पुलिस ने एहतियातन कुछ हिंदूवादी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया था। तमाम रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए थे, लेकिन पुलिस के सारे इंतजाम नाकाम हो गए। सुबह ही भारी संख्या में लोग शिमला के धल्ली इलाके में जुट गए। इनमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी। बहुत से प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा ले रखा था, तो कुछ के हाथों में भगवा झंडे थे। प्रदर्शनकारियों की भीड़ जय श्री राम, भारत माता की जय और बांग्लादेश नहीं चलेंगे जैसे नारे लगाते हुए संजौली इलाके की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। लोगों की नाराजगी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका विरोध सिर्फ एक मस्जिद को लेकर नहीं है। मस्जिद तो सिर्फ एक तात्कालिक वजह है। सबको पता है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है। सबको दिखाई दे रहा है कि मस्जिद शिमला के टाउन एक्ट के खिलाफ है। सबको दिख रहा है कि मस्जिद असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है। इसके बाद भी सरकार आंख कान नाक बंद करके बैठी है। इसलिए अब सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी जनता को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। मस्जिद को गिराना पड़ेगा। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा, धीरे धीरे ऐसे मुस्लिम शिमला के आकर बस रहे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं कि वो कौन है, कहां से आए हैं। उनके दस्तावेज भी फर्जी हैं। ऐसे लोगों के कारण शिमला की डेमोग्राफी बदलने की आशंका बढ़ रही है। अपराध बढ़ने लगे हैं। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। लड़ाई झगड़े तो रोज की बात हो गए हैं। शहर में बिना डर के घूमना दुश्वार हो गया है और इन सभी मुसीबतों की जड़ मस्जिद में है। इसलिए ये मस्जिद गिराई जाए। फिर इस अवैध मस्जिद को बनाने वालों पर भी एक्शन है। राहुल गांधी ने कल वॉशिंगटन डीसी में सिखों के बारे में जो कहा, उससे देश भर में सिख समाज में नाराजगी है।
लेकिन अचरज की बात है कि राहुल गांधी को खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सपोर्ट कर दिया। राहुल गांधी ने कल कहा था कि वो माइनॉरिटीज को उनका हक दिलाने और उनको बेखौफ होकर जीने की आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई इस बात की है कि भारत में सिखों को पगड़ी बांधने में डर न लगे, कड़ा पहनने से उन्हें कोई न रोके, वो गुरुद्वारों में बेखौफ होकर जा सके। इसके बाद खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को बिल्कुल सही बताया। उन्होंने कहा कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो भी वही बात मानता है। राहुल और उसकी लाइन एक है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो कुछ बोला वो उसके खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की बात का समर्थन है। सिख फॉर जस्टिस संगठन की यही मांग है कि अलग खालिस्तान देश बनाया जाए। राहुल गांधी का बयान उसकी इस मांग को जस्टिफाई करता है। पन्नू ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो इस बात का सबूत है कि भारत में सिखों पर जुल्म हो रहा है। सिखों को अपने धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं के साथ आजादी से रहने का हक नहीं दिया जाता। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल का बचाव कर रहे थे उस वक्त वो कश्मीर में थे। आज अनंतनाग में खड़गे की रैली थी। रैली में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इस रैली में खड़गे ने आर्टिकल 370 की बात नहीं की, जिक्र तक नहीं किया। कहा कि नरेंद्र मोदी के कश्मीर में बदलाव के दावे झूठे हैं। अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में घूमकर दिखाएं। खड़गे ने कहा अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और इसके बाद खड़गे ने कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस से बीजेपी बौखला गई है। ये इंडी अलायंस की ताकत है। लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन की ताकत दिखाई दी थी। अगर विपक्ष को 20 सीटें और मिल गई होती तो मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी के सारे नेता आज जेल में होते। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मोदी की संपूर्ण गवर्नमेंट नहीं है, फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट नहीं है। इसकी एक टांग तो टूट गई है। वो टांग टीडीपी और हमारे नीतीश कुमार एक हाथ दिया, टीडीपी ने एक टांग दिया, उसके बल पे वो चल रहे। फिर भी मेरी सरकार मजबूत है। देखो पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। कभी तो एक बार आना, वो भी टाइट, जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं शायद एक बटालियन लोग उनके पीछे रहते हैं और कहते हैं ये शाह ने आया, लाल चौक पे झंडा लगाया। अरे तेरे जैसे बहुत लोग आए, बहुत लोग झंडा लगाए। ये देश हमारा है और इस देश में हरियाणा के चुनावी मैदान में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। केजरीवाल की पार्टी ने आज हरियाणा में 24 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। अब तक आम आदमी पार्टी हरियाणा की 90 में से 64 सीटों पर कैंडिडेट उतार चुकी है। ज्यादातर उम्मीदवार पर्चा भर चुके हैं। आज कई उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा भी पहुंचे। इससे कांग्रेस के नेता नाराज हो गए। गढ़ी सांपला किलोई सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने प्रवीण गुस्खानी को टिकट दिया है। इसीलिए आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा पिछले चुनाव में सिर्फ एक वोट कटुआ पार्टी थी, इस बार दूसरी भी आ गई है। केजरीवाल की पार्टी का नाम लिए बगैर हुड्डा ने कहा कि यह चुनाव आर पार का है, इसमें चूक की जरा भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए जनता को बीजेपी की बी टीमों से सावधान रहना चाहिए। देखो एक बात साफ है, हरियाणा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। इस बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट, सरकार जाती रही। ईब का एक भी वोट व्यर्थ नहीं करनी।
एक भी वोट कार्डों को दे दी तो नुकसान किसका होगा? फिर वही साजिश रची जा रही है। पहला एक था, अब दूसरा मिल रहा है बीजेपी की बी टीम में, और बीजेपी उनके कैसे से टिकट दे रही है। तो इन वोट कार्डों से बच लियो भाई। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ा फैसला किया है। अब देश में 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकार मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के मुफ्त इलाज के फैसले को मंजूरी दे दी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। सरकार के इस फैसले का फायदा 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को होगा। अमीर हो या गरीब, समाज के हर तबके के सीनियर सिटीजन्स को इस स्कीम का लाभ मिलेगा।